मुंबई के व्यस्त इलाकों में से एक इलाके में एक पुराना जर्जर सा फ्लैट था। सालों से खाली पड़े रहने के कारण उसमें एक अजीब सी सन्नाटा छाया रहता था। किराए पर मकान मिलना मुश्किल होने के कारण राहुल, जो हाल ही में शहर आया था, उस फ्लैट में रहने के लिए मजबूर हो गया। मकान मालिक ने उसे सस्ते किराए का लालच देकर फ्लैट दे दिया, लेकिन ये बात नहीं बताई कि फ्लैट को भूतिया माना जाता है। पहली रात से ही अजीब सी घटनाएं होने लगी। रात में चीखने चिल्लाने की आवाजें आती, चीजें इधर उधर गिरा दी जाती और कभी कभी ठंडी हवा का झोंका सा महसूस होता था। राहुल घबरा जाता, परंतु सोचता कि शायद ये पुराने फ्लैट की वजह से हो रहा है। एक रात अचानक रोशनी चली गई। घने अंधेरे में राहुल को किसी के ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। चीख निकलते ही कमरे में अचानक रोशनी आ गई। राहुल ने देखा कि सामने एक सफेद साया खड़ा है। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा गुस्से से तना हुआ था। राहुल बेहोश हो गया। सुबह उठने पर राहुल को यकीन नहीं हो रहा था कि रात में क्या हुआ था, परंतु कमरे में बिखरे हुए सामान और टूटी हुई चीजें उसे सच की याद दिलाती थीं। डर के मारे वह फ्लैट से भागना चाहता था, लेकिन उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। कुछ दिनों बाद एक बूढ़े पंडित जी से राहुल की मुलाकात हुई। उसने उन्हें अपनी परेशानी बताई। पंडित जी ने बताया कि फ्लैट में एक औरत की आत्मा है जो किसी अधूरे काम के कारण शांत नहीं हो पा रही है। उन्होंने राहुल को उस आत्मा की तृप्ति कराने के लिए कुछ खास पूजा करने को कहा। राहुल ने पूजा की और उस आत्मा के लिए शांति पाठ किया। अगली सुबह से अजीब घटनाएं बंद हो गईं। फ्लैट में फिर से शांति छा गई। राहुल को पता चला कि उस महिला की आत्मा अधूरे रह गए उसके सपनों को पूरा करने की इच्छा रखती थी। राहुल ने उस महिला के सपनों को पूरा करने का वचन लिया और धीरे धीरे फ्लैट में फिर से शांति स्थापित हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर भयावह घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। कभी कभी थोड़ी सी समझदारी और दयालुता से भयावह परिस्थितियों को भी सुधारा जा सकता है।